बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। जिस कौम का सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो वो हार जाएगी। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, लेकिन मैं उनका शिकार करके दिखाऊंगा। उन्हें डर है कि इमरान खान थोड़ी देर मजीद रह गया तो ये जेल चले जाएंगे। एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। सवात जलसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन के खिलाफ जारहाना इनिंग्स। इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में लोगों को नोटों के बैग लेकर ख़रीदने के लिए बैठे हैं। पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से लोगों को ख़रीदने की कोशिश हो रही है। कहा कौम को बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर भी बरस पड़े। बोले बताया जाए आइन में हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त है। जिनका खुदा पैसा होता है उनकी अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग जाती हैं। इमरान खान ने कहा फजलुर रहमान ने कभी इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो कि इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। इस तरह के लोगों का जिनका ऐसा खुदा होता है उनकी कांपे टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूं कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? तो मैं फजलुर रहमान से पूछता हूं कि 30 साल से हर हुकूमत में आप शामिल हुए हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं कि कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ? नवाज शरीफ की तरह मौजूदा हुकूमत के इदारों के साथ मामलात एक जैसे हैं। मामला DGISI की तैनाती से खराब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को आखिरी वक्त तक मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। PTI में छोटे छोटे कई ग्रुप्स बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बता दिया कि मुनहरिफ अरकान को नहीं मनाया तो इत्तेहादी आपके खिलाफ वोट डालेंगे। हुकूमत लाखों लोग ना इकट्ठा करें बल्कि अपने गायब होने वाले 13 अरकान को ढूंढें जो अपोजिशन की तहवील में हैं। वोट डालने सामने आएंगे। चौधरी परवेज इलाही की TV इंटरव्यू में फिर हुकूमत पर तनकीद। उनका कहना था कि काफ लीग, MQM और BAP ने मुश्तरका तौर पर वोट डालने का फैसला किया है। उन्होंने हवाला दिया कि भुट्टो की हुकूमत ने PMA के खिलाफ जुलूस नहीं निकाले, लेकिन जब गोली चली तो उनकी हुकूमत चली गई। वज़ीर-ए-आज़म की छोड़ूंगा नहीं की धमकी सबके लिए थी। पीर से लाहौर में सरगर्मियां शुरू करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं परवेज इलाही की कल वाली बात भी ठीक थी, आज वाली भी ठीक है। सहाफ़ी ने जलसा मंसूख होने का सवाल किया तो बोले अपना सवाल अपने पास रखें। बोले उन्होंने आसिफ अली जरदारी को जलसे की दावत देने जाना था लेकिन वो खुद आ गए और कहा कि जलसे की दावत वो पहले ही कबूल कर चुके हैं। शहबाज शरीफ बोले मार्च पर बात हुई है, हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है लेकिन OIC के इजलास से मुकम्मल यकजहती करते हैं। OIC इजलास रियासत का मामला है। पार्टी को मैं आज दावत देने के लिए जा रहा था लेकिन जरदारी साहब ने मेहरबानी की और खुद ही तशरीफ ले आए और उन्होंने बड़े अच्छे पैराए में फरमाया कि आपकी दावत मुझे देने से पहले ही मैंने आपकी दावत कबूल ने कहा है कि हम साथ नहीं जाते, क्या क्यों सवाल से वो कह रहे हैं हम हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहाद दिए हम। चौधरी परवेज इलाही ने आज बयान दिया है कोई, वो भी ठीक है, कल वाला इंटरव्यू भी ठीक है। शहबाज साहब क्या तैयारी है, जलसे का क्या फैसला हुआ? 23 को होगा, 25 को होगा? 23 को OIC की कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान के मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। कतई नज़र इसके कि हमारी बदतरीन हुकूमत से हज़ारों इख्तिलाफ आते हैं, लेकिन जब बाहर से पाकिस्तान के मेहमान आते हैं तो मेहमान नवाजी का तकाजा ये है कि मेहमानों की इज्जत की जाती है। हम इसके मौके पर मुकम्मल यकीन हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें PTI शामिल ना हो। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पेश कर दी। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में बहार आ जाएगी।
22 करोड़ अवाम इस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। अल्लाह से उम्मीद है हम कामयाब होंगे और इस बदतरीन हुकूमत से निजात दिलाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि काफ लीग, MQM और BAP को साथ मिलाएं। उनका कहना था कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का ओहदा देने के हवाले से फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से करेंगे। ऑपोजिशन के नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर पूरे हैं, बिलावल भुट्टो का दावा। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इमरान खान सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन वो जमहूरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पंजाब की वज़ारत आला से मुताल्लिक़ आसिफ अली ज़रदारी गारंटी नहीं दे सकते, हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं। फैसला नून लीग ने करना होगा। ये एक ऐसी ऑफर है जिस पर काफ लीग इनकार नहीं कर सकती। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ारत उस्मा अक्सरियत रखने वाली जमात का है। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म का मैंडेट होगा। स्वात में जलसा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी है। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद जलसा किया। वज़ीर आज़म की असेंबली रुकनियत फौरी तौर पर मुअत्तल की जाए, वरना हर ताकतवर कानून का मजाक उड़ाएगा। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान खुद को शहनशाह मुअज़्ज़म साबित करने के ख्वाहिशमंद हैं। अब इलेक्शन कमीशन उनकी बंदूक के निशाने पर है। ये इदारा फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात कर रहा है। आपके इत्तेहादी भी साथ नहीं देना चाहते। बेहतर है किसी नसीम हिजाजी की फिल्म के अंदर जाकर किरदार अदा करें। इमरान नियाज़ी साहब ने स्वात के अंदर कंटेनर 2014 की तकरीर को दोहराया। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद उन्होंने स्वात में जलसा किया है, मैं मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इमरान नियाज़ी साहब की कौमी असम्बली की रुकनियत फ़ौरन मुअत्तल करे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी तब होगी जब बड़ा कानून की गिरफ्त में आएगा और उसके ख़िलाफ़ कोई इदारा कार्रवाई ना करे तो फिर हर ताकतवर इस मुल्क में आइन और कानून का मजाक उड़ाएगा। आप खुद को शहनशाह मुअज़्ज़म साबित करना चाहते हैं। अब उनकी बंदूक के निशाने पर इलेक्शन कमीशन का इदारा है। चूँकि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कर रहा है, तो इमरान नियाज़ी साहब उस इदारे को रोज़ाना बेतौकीर करते हैं। आप 4 साल से यही अदाकारियां कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर MQM की क़यादत से मुलाकात की। तहरीक अदम एतमाद में तामुन की यकीन दहानी कराने की बात की गई। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। नून लीग के वफ़द ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी से भी मुलाकात की है। हुकूमत को गिराना है तो इत्तेहादियों को मनाना है। नून लीग तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान MQM की क़यादत से मुलाकात करने जा पहुँचे। वक्त ने MQM के सामने अपोजिशन की ऑफर्स दोहराई, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की यकीन दहानी कराई। मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ निकले तो सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी। हमारी बातचीत जारी है, ज़ाहिर उनके उम्मीद यकीन में तब्दील होगी। जी बातचीत जारी है। आप उनसे पूछें कोई हिकमत अमली है या। शहबाज शरीफ से सहाफ़ी ने कामयाबी के चांसेस पर सवाल किया तो जवाब मौलाना फजलुर रहमान ने दिया। हम तो मुतमईन हैं इंशाअल्लाह। अमीनुल हक बोले, MQM वजारतें नहीं लेना चाहती, हम मसावी हकूक चाहते हैं। हमने हमेशा अर्बन इश्यूज की बात की, हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करते हैं। हम पूरे सिंध को तरक्याती कामों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वजारत और लोकल एम्पावरमेंट यानी कि बलदियाती सिस्टम को एम्पावर किया गया। MQM में कभी वजारत, गवर्नरशिप और मुल्कियत की कभी बात। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी वफ़द ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी से भी मुलाकात की और मुतालबात सुने। अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक मुलाकात करने वालों में शामिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।